तो दोस्तों आज हो गया 10 मई 2024। बिहार समेत देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी के लिए रायबरेली में 3 दिनों तक मोर्चा संभालने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी की कर्मस्थली अमेठी पहुंच गई है। यहां सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। दादी इंदिरा गांधी पिता और मां के संघर्षों को सुनाकर उनमें जोश भरने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के बाद अकोरी गोला के प्रेम नगर स्थित खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कई भोजपुरी गायक मौजूद रहे। पवन सिंह की मां भी अपने बेटे को आशीर्वाद देने पहुंची थी, तो उनकी जीवन संगनी ज्योति सिंह भी मंच पर साथ थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी द्वारा राज्यपाल को भाजपा सरकार के अल्पमत में होने को लेकर पत्र लिखे जाने और राष्ट्रपति शासन की मांग करने के मुद्दे पर कहा है कि अब कांग्रेस भी अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर राज्यपाल से मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 30 के 30 विधायक एकजुट है। बिहार के हॉट सीटों में शुमार मुंगेर लोकसभा के लिए चौथे चरण में मतदान 13 मई को होना है। मतदान की तिथि नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। आपको बता दें कि एनडीए से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हैं, तो महागठबंधन से राजद ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुरुवार को कहा है कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है और इसमें मुकाबला विकास के लिए वोट और जिहाद के लिए वोट के बीच है। आपको बता दें कि तेलंगाना के भोनगिर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय गारंटी और राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी से नवनीत राणा ने एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया है। इस बार उन्होंने तेलंगाना में ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 सेकेंड पुलिस हटाने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि नवनीत राणा भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के प्रचार में पहुंची थी। भाजपा सांसद नवनीत राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार सामने आया है। उन्होंने नवनीत राणा को चुनौती देते हुए कहा है कि आपको अब कुछ करके दिखाना होगा। एमआईएम प्रमुख ने कहा है कि हम यहीं बैठे हैं, आप करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलिए और 15 सेकंड नहीं 15 घंटे ले लें। शेर जहां भी रहे शेर शेर ही होता है। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज सनातनियों को जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि सनातन धर्म के लोग नहीं सचेत होंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस दौरान गिरिराज सिंह ने लव जिहाद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक आपने लव जिहाद का नाम सुना होगा, लेकिन अब ये वोट जिहाद हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा है कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव हार जाती है तो नई सरकार चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देगी। अब्दुल्ला ने कहा है कि ईवीएम का इस्तेमाल दुनिया में कहीं और नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ इसे हम पर थोपा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इंशाअल्लाह अगर दिल्ली में नई सरकार आई तो इन मशीनों को नदी में फेंक दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि अगर इस लोकसभा चुनाव में भाजपा जीतती है तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा इस बार चुनाव जीतने पर आरक्षण और संविधान को ख़त्म कर देगी और यहां पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मॉडल लागू करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अडानी अंबानी से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर तंज करते हुए गुरुवार को कहा है कि भाजपा के लोग आजकल इतने घबराए हुए हैं कि वो अपने ही लोगों पर हमला करने लगे हैं। उन्होंने बसपा के आकाश आनंद को पद से हटाने की तरफ भी इशारा करते हुए बसपा को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक दल अपनों पर हमला कर रहा है तो दूसरा अपनों को ही निकाल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इन दोनों पार्टियों के बीच साठगांठ है। आप उनको घुसपैठी बोल रहे, बच्चे ज्यादा पैदा करते, कहाँ है बच्चे ज्यादा पैदा, कौन पैदा करता है बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा, मोदी गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि मुसलमान औरतों का TFR रेट गिरा है, जरूर बहुत गिरा है, मगर अभी भी हिंदू बहनों से बढ़ के है, मगर वो गिरेगा। मगर आप बोल रहे बच्चे पैदा कर रहे,
तीसरा बोल दिए कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। कि क्या है, कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी, आप 2002 से यही तमाशा कर रहे हैं, यही तमाशा कर रहे हैं आप। मैं हमारे हिंदू भाई बहनों से कहना चाह रहा हूं, हमारे ओबीसी समाज के दलित भाई बहनों से कहना चाह रहा हूं, क्या किसी को नौकरी का इंतजाम 10 साल में हुआ यहां पर? आज जाकर देखिए आप, नौजवानों के दिलों में नफरत लगा दिए और बोल दिए कि तुम मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा करते रहो। कोई नौजवान को नौकरी नहीं है, काम सिर्फ सुबह यही है कि सुबह उठते कि बस नारे लगाओ, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर पूरे मुल्क में नफरत पैदा कर दिया जाए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में। क्या नफरत पैदा कर दी जाए कि मुसलमानों का वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुसलमानों का वोट बैंक था ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है जिसके जरिए से नरेंद्र मोदी ने 6000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को दिए, 6000 करोड़ का लोन दिया। अगर एक गरीब 10 या 15 लाख के लोन के लिए बैंक को अप्लाई करता तो 25 मरतबा तो उसको जाना पड़ता बैंक को, लोन मिलता ही नहीं। और देश के वजीर आजम 6000 करोड़ रुपए दे दिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन में आपको ये इंतखाबात, ये चुनाव भारत की, हमारे वतन अजीज की तारीख का बहुत ही निहायत ही नाजुक और अहम तरीन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं हमारे दलित भाइयों को बताना चाहूंगा, जो भारत के संविधान और आइन से मोहब्बत करते, जो अंबेडकर से मोहब्बत करते, बाबा साहिब से, उनको बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी 400 पार क्यों बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरएसएस चाहती है कि इस देश के संविधान को खत्म करके रख दिया जाए। अगर संविधान को नहीं खत्म करे तो बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। हमारे दलित भाई बहनों को और बाबा साहिब अंबेडकर से मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि 400 पार का मतलब यह है कि दलितों से आरक्षण, रिजर्वेशन छीन लिया जाए। आप बताइए फिर क्या होगा? इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये इलेक्शन बहुत नाजुक है, ये इलेक्शन बहुत अहम है। हमको हर हाल में रोकना है बीजेपी को सत्ता में आने से। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, अरे झूठ बोल रहे हैं। चाइना हमारी जमीन में घुसकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। डेप्सांग डेमचाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन की फौज बैठी हुई है। और डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, जो पिछली डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, लद्दाख के एसपी ने यह कहा प्राइम मिनिस्टर के सामने कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। वहां जाकर बोलो हिंदू मुस्लिम। 56 इंच का सीना है, चीन का नाम जबान पे नहीं आता नरेंद्र मोदी के, टाई टाई हो जाती।